वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिनी काम। तिनके हृदय है कमल मोह करो सदा विश्राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में ओ। दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम में राम रे। राम सुमर रे ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रमैया ओ। भूल गया तू राम रमैया भूला उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे ओ। देर नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम
तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। भोगे सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजीहा जासु, मुग्धा हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। शुद्ध सच्चिदानंद में, कंद भानुकुल के तू, चरित करत नर अनोहरत, संसित सागर से तू। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, उदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ही हर्ष अपारा। करी दंडवत भेड़ धरी आगे, प्रभै बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करिय पुर धारिय पाओ, भापिय जन सब लोग सिहाहु, कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर्ष 4 10 बास बन, मुनिवित वेश आहार, ग्रामवास नहीं उचित सुने, गयो वयो दुख भार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, ये तो स्पान युद्ध कांड के अंतर्गत कथा श्रवण कर रहे हैं कि अयोध्या के सभी नगर के नर नारी जितने थे, सबों को भगवान उनके दुख को जान करके कि वे अपने गृहस्थ जीवन के सामंजस्य को त्याग करके ये यदि अगर मेरे साथ वन में चलेंगे तो वन के जितने भी गहन दुख हैं, जो बीहड़ के दुख हैं, जो कानन के दुख हैं और जो जंगलों के दुख हैं, उसमें इनका क्या दोष जो ये दुख को झेले। तो इसलिए भगवान राम अपने भक्तों को दुखी देख करके
सब दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि पल भर का बिछो कि जैसे इनको मैं छोड़ करके जाऊंगा तो कुछ घड़ी ये वास्तव में विषाद में होंगे, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन के सामंजस्य में जब ये चले जाएंगे तो वास्तव मेरा अपने घर में रह करके मेरा स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, तो हमेशा ही अपने पास मुझे पाएंगे। तो इस मनस्थिति को देख करके भगवान राम रथ को हाँकते हुए आगे चले गए सुमंत जी महाराज। और यहाँ पर जब देखा कि गंगा जी के पावन तट आया हुआ है तो वहां पर भगवान श्री राम दो और लक्ष्मण और माता समीपुर में पहुंचे हैं। गंगा जी को देख करके राम रथ से उतरे हैं, हर्ष के साथ में उन्होंने दंडवत किया है। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने प्रणाम किया है। भगवान सबके साथ में गंगा जी के दर्शन करके सुख की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि गंगा सकल पद मंगल बोला सब सुख करने हरने से। गंगा जी हमारी देव नदी है और गंगा जी कलयुग के जीव को कल्याण करने हेतु धरा पर अवतरित हुई। अन्यथा तो ये देव नदी है, देवलोक में ही रहा करती है, लेकिन बहुत श्रम और उद्यम करने के उपरांत भगवान शंकर जी की जटाओं में अपने आसरा पा करके धराधाम पर अवतरित हुई। और फिर गंगा जी ने कलयुग के जीव के हेतु कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरणे सब सूला। गंगा जी में जो स्पर्श करता है, दर्श करता है, पहले पावन तट पर जब गए तो दर्श दोनों हाथ जोड़ करके उसके दर्शन करें, फिर उसका स्पर्श करें, फिर उसको स्नान करें और फिर पान करें। तो इस प्रकार से गंगा जी में जो डुबकी लगाई जाती है, सूर्यदेव को नमन करते हुए अर्घ दिया जाता है। सारे तन शरीर में गंगा जी की जो धार है वो सारे शरीर को निरोग करती है, अंतर मन को स्वच्छ करती है, साफ करती है। और जब इसका पान करते हैं तो जितने भी रोगाणु होते हैं शरीर के वो सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए गंगा जी तन को सुखी करती है, मन को सुखी करती है और इस जीवन को सुखी करती है। सारे मनोरथ पूरे होते हैं जो गंगा जी के पावन तट पर जाकर के उसमें डुबकी लगाता है, उसका दर्शन करता है, आरती करता है, उसका पान करता है चरणामृत के रूप में। चरणामृत इसलिए कि भगवान श्री हरि के चरणों से निकल करके चरणों में निकल करके जब गंगा जी भगवान शंकर जी के शीश पर धारण हुई तब धरा पर आई। तो इसलिए भगवान के चरणों का चरणामृत गंगा जी के रूप में जो श्रेष्ठ कर सर्वविशेष यानी कि इसको श्रेष्ठ कर मान करके जो इस गंगा जल को आचमन करता है और जो ग्रहण करता है उसको सभी प्रकार से दैविक भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। ये सब भगवान माँ भगवती सीता जी के साथ में और अनुज लक्ष्मण के साथ में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरने सब सूरा। सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं का हरण करने वाली है। और जैसा मैं निवेदन किया है कि इसका आचमन करने से, पान करने से शरीर के जितने भी रोगाणु बैक्टीरिया है ना वो समाप्त हो जाते हैं। ये साइंटिफिक इसका प्रभाव है, क्योंकि कितना भी जल गंगा जी का, हमारे प्रयागराज का जल कितना ही सालों तक उसको रख लें उसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं होती। वो पान करने में भी स्वच्छ है और वो सभी प्रकार से सारे तन और मन को स्वच्छ कर देने वाला होता है। चाहे कितने 5 साल हो, 6 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, ये क्योंकि भगवान के चरणों से निकल करके आई है, देवलोक से आई है, इसलिए गंगा जी सभी मनोरथ को पूरा करती है। कही कही कोटिक कथा प्रसंग राम
सम विलोक ही गंग तरंग, सची वही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। तब भगवान ने सुम गंगा जी की कथा सुनाई कि कैसे भगीरथ ने अपने जप तप, और भगीरथ भी कौन है, भगीरथ भगवान के कुल के हैं, इन्होंने सब प्रकार से तपस्या की, और तपस्या का फल ये हुआ कि सुम गंगा जी को धराधाम पर, क्योंकि साधु समाज संत समाज जितना भी भगवान की उपासना भक्ति करता था, वो गंगा जल के बगैर उसको कृत्य को साधन को अपवित्र मानता था। इसलिए उसको पूर्ण पवित्र करने के लिए भगवान से सुम मांगा कि गंगा जी क्यों ना धराधाम पर अवतरित हो। तो गंगा जी को मनाने के लिए भगीरथ ने अनेक हजारों वर्ष की तपस्या की, तब जाकर के धराधाम पर वो प्रसन्न होकर के आई। तब जैसे उन्होंने कहा कि मेरे प्रभाव को धरती पर कौन अपने वश में करेगा, तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है गंगे, ये जुग ऐसे ही है, कलयुग के जीव के हित के हेतु, कलयुग के जीव के कल्याण हेतु मैं तुम्हारे प्रभाव को अपने शीश पर धारण करूंगा। तब जाकर के भगवान श्री हरि के चरणों से निकलते हुए भगवान शंकर जी के शीश पर धारण होते हुए और जगत के कल्याण हेतु साधु संत और जितना भी साधक है उनकी साधना को पवित्र करने के लिए, क्योंकि गंगा जल उसमें सर्वश्रेष्ठ एक जिसे कहते हैं कि साधन है, तो उसके बगैर कोई पूर्ण कार्य नहीं होते। तो गंगा जल के लिए उन्होंने इतनी बड़ी साधना की, जैसे कि यज्ञ पवित्र होते हैं, स्थान पवित्र होते हैं, वाणी पवित्र होती है, तन पवित्र होता है, तन निरोगी होता है, आत्मा पवित्र होती है, शरीर के सारे रोग समाप्त होते हैं। तो गंगा जी की महत्वता है जिसको भगवान सब बता रहे हैं। जो गंगा जी के पांव तट पर जाकर के वचन करता है, पान करता है, दर्शन करता है, स्पर्श करता है, गंगा मैया उसको हर प्रकार से मनोरथ उसके पूर्ण करती है। गंग सकल मोद मंगल मोला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मोला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। इसके बाद सबों ने भजन किया, अर्थात सभी ने स्नान किया, पान किया, जिससे कि सारे तन में एक सहसा ही जो श्रम था पैदल चलने का वो समाप्त हो गया। और समाप्त होने के प्रांत में फिर प्रभु अपने अनुज और जानकी के साथ में आगे की यात्रा प्रारंभ करने के लिए लायक हो गए। लेकिन उसी दौरान समेरत जाई मिठही सम भारू, तेहि सम लौकिक व्यवहारू। तो ऐसा गंगा मैया का वरदान है। सारे श्रम तन के जाते रहते, रोग जाते रहते हैं, आत्मा पवित्र होती है, तन पवित्र होती है, सभी लौकिक सुख प्राप्त होते हैं। और बाबा दीन घाट पर कहते हैं कि आज वो सच्चिदानंद, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जो सहजता, जो पवित्रता के सम देने वाले हैं, आज वो भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप आज कैसे धराधाम पर लीलाएं कर रहा है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केत, जो माया से परे है, जो मंगल को देने वाले हैं, अमंगल को दूर कर देने वाले हैं, वो सच्चिदानंद कंद स्वरूप भगवान सूर्यकल के ध्वजा रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जैसे नर हो, सांसारिक मनुष्य की भांति, लेकिन वो नर्तन धारण करके नारायण हैं, वो सारे जगत के ईश्वर हैं, सारे जगत के जगदीश हैं। आज वो उनके गुण, उनके नाम, उनके मर्यादाओं को जो भी दीन घाट पर बैठ करके सुनता है, सुनाता है, वो सहज रूप से भवसागर को पार हो जाता है।
क्योंकि भगवान की मर्यादाएं, भगवान का नाम समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान है। ये 84 लाख का जन्मना मरना ये समुद्र के समान है, लेकिन इस समुद्र को पार करना तो एक पुल बनाना पड़ेगा, और पुल क्या है? राम का नाम है, भगवान का गुण धाम है। भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। सादर सुमेरन जे नर करहि, भव सागर गोपद इव तरहि। तो दीन घाट पर बाबा अपने मन को कह रहे थे, मन आज वो भगवान जो नर रूप में अवतरित होकर के नारायण स्वरूप है, वो नारायण आज कैसी कैसी लीलाएं कर रहा है, कैसी मर्यादाएं गा रहा है। और मर्यादाओं को स्थापित करके भगवान सबके लिए मानो कि हो सागर रूपी समुद्र को पार करने के लिए उनकी मर्यादाएं, उनके नाम रूप गुण धाम, उसकी लीलाएं, उसकी कथा जीव को सहज रूप से पुल का काम करेगी। और वही आज दीन घाट पर बाबा अपने मन को कह रहे हैं। और जैसे ही भगवान गंगा के पांव तट पर आए हैं, श्रृंगपुर के जो राजा हैं वो राजा गुरु है, उसका नाम गुरु है, तो वो श्रृंगपुर के राजा है। और श्रृंगपुर में आकर के जैसी भगवान ने उसे पग रखा है, तो यह सुधि यानी कि ये सुधि जीवन में जब जिसकी किस प्रकार से सुधि आ जाए, विभीषण को सुधि आई तो लात के प्रहार से, और यहाँ पर सुधि निषाद राज को आई तो भगवान के चरण को, भगवान के चरण के माध्यम से। तो सुधि जब आ जाती है, व्यक्ति भगवान का होकर के रह जाता है। मन एकदम से ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, उनसे सभी प्रकार से तकवान यानी कि त्यज करके और जो भगवान के चरणों में चला जाए तो वो सुधि है। विषय विकारों को छोड़ करके जो भजनानंदी स्वानंदी बन जाए, यह सुधि है। विषय विकारों को छोड़ करके युवा अवस्था में भगवान का भजन करे, तीर्थ करे, दान करे, प्रहित करे, ये सुधि है। धर्म का ही केवल मात्र मार्ग ले, सत्य का ही केवल मात्र मार्ग ले, सत्संग का ही केवल मात्र मार्ग ले। अधर्म अनीति सत्य मिथ्या समाज के सभी विषय विकारों को छोड़ करके भगवान की शरण में आ जाए, यह सुधि है। तो सुधि का तात्पर्य है कि ये जो है निषाद राज जो है, निषाद जो इसके सभी साथी, इसका जो गांव है उस गांव में सभी के सभी निषाद रहते हैं और वो उनका राजा है गुरु। तो जैसे ही उसको मालूम हुआ कि भगवान मेरे ही ग्राम में आए हैं, तो उसने बिना विलंब किए और अपने सारे के सारे जितना धन दौलत था ना, और जितने भी उसने फल इत्यादि थे, पकवान थे, वो सारे के सारे बुग्गी में भर लिए और बुग्गियों में भर करके भगवान के चरणों में बैठ गया। लिए फल मूल पेट भरी भारा, मिलन चलो ही है हर्ष अपारा। और चला, क्योंकि जानता है कि राम कौन है। राम सच्चिदानंद स्वरूप है। महाराज दशरथ के आंगन में वो अवतरित हुए हैं। देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक यही जानते हैं कि राम ब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है। तो आज उन्हें सोचा कि मेरे तो भाग्य बन गए, मेरे ग्राम में सब भगवान चल करके आ गए। तो उसने क्या किया कि सुबह अपने जितने भी ग्राम के वासी थे उनको ले लिया और कहने लगे भाई जितना फल फूल इत्यादि है, अपने घर के खजाने इत्यादि है ना, वो लेकर के चलो। और सभी के सबको लेकर के निषाद राज चल गया। और जैसे ही भगवान के सामने गया, करी दंडवत पेट भरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेहा विभस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई।
भगवान के नजदीक बैठने का सौभाग्य किसी किसी को मिला है। भगवान के नजदीक बैठने का सौभाग्य हनुमान जी महाराज को मिला। भगवान के साथ बैठने का सौभाग्य विवेक्षण को मिला और भगवान के साथ बैठने का सौभाग्य आज इस निषाद राज को मिल गया। सहज सने दिवस रघुराई, प्रभु कुशल पूछी कुशल निकट बैठाई है, बिल्कुल साथ बैठा लिया। कांधे पर हाथ धरा और कांधे पर हाथ धर करके अपने नजदीक बैठा लिया और नजदीक बैठा करके पहले तो भगवान के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर गए और सारे के सारे प्रकार से जैसे दंड में प्रणाम करने लगे ना, दंडवत होता है डंडे के समान भगवान को देख करके उनके चरणों में गिर जाना। यानी कि इतनी दूरी बना ली कि जैसे मैं नीचे गिरूं, नीचे दंडवत प्रणाम करूं तो भगवान के चरणों में मेरा शीश जाए। तो ऐसे ही उसने दंडवत प्रणाम किया और उसको देख करके उसके परिवार भी फिर दंडवत प्रणाम करने लगा। परिवार को देख करके सारा ग्राम दंडवत प्रणाम करना, जैसे थे वहीं नीचे झुक गए सभी। भगवान हल्के हल्के मुस्कुराए और भगवान जब हल्के हल्के मुस्कुराए तो उठाया, उठा करके हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके और फिर कांधे पर हाथ धर करके शिला पर अपने नजदीक बैठा लिया। फिर कहने लगा निषाद राज, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन देखे। निषाद राज ने कहा कि प्रभु आज मैं बड़ भाग्य की गिनती में आ गया, मैं भाग्यशाली बन गया प्रभु। मैं भी आज तुम्हारा बल पा करके कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए, मैंने तुम्हारे चरणों के दर्शन कर लिए। निषाद राज कहने लगा कि प्रभु आज मैं भी भाग्यशालियों की श्रेणी में आ गया हूँ। मैं भी आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने भी भगवान के चरणों के दर्शन किए, क्योंकि चरणों के दर्शन भगवान शरणागति को मिलते हैं। तो ऐसे ही निषाद राज कहने लगा कि प्रभु मुझे बड़भागी बना दिया। बड़भागी जनक जी महाराज कहते हैं जो इतने प्रारब्ध के, इतना सुंदर प्रारब्ध था जिन्होंने, वो जनक जी महाराज कहने लगे, राम करूं कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। कोई प्रभु आपने मुझे सुम कृपा का पात्र बना लिया। मैं तेरी शरण में नहीं गया, लेकिन मुझे दर्शन देने के लिए तुम सब मेरे ग्राम में आ गए। तो इसलिए प्रभु मैं ये जान करके कि बड़ी नगरी में तुम्हारे चरण रखे हैं, तुरंत मैं आपके चरण के दर्शन करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ और मुझे प्रभु अपने शरण में रखो, अपने शरण में रखो। भगवान ने उठाया, उठा करके हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके कांधे पर हाथ धर के अपने साथ नजदीक बिल्कुल समीप बिठा रहे, बिल्कुल नजदीक बिठा लिया और नजदीक बिठा करके और आज ये स्तुति करने लगा, मैं बड़भागी हो गया आपके चरणों को देख करके। और क्योंकि सारा धराधाम, देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, ये सब कुछ आपका है प्रभु। आपके एक एक रोम में अनेकों अनेक ब्रह्मांड बसते हैं। आपके प्रभु हर एक रोम में अनेकों अनेक सत्य, धर्म और नीति का व्याख्यान प्रभावित होता है। सभी के सभी वेद शास्त्र आपके एक एक श्वास के निकल श्वास में उच्चरित हुए हैं। तो ये निषाद राज स्तुति करने लगा, कहने लगा और कहने लगा, प्रभु कृपा करिए पर धारे पाओ, थापे जन सब लोग सियाओ। कि प्रभु अयोध्या का राज माता कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए लिए, लेकिन प्रभु मेरे ही इस श्रृंगेपुर को अवध बना दो और आप अवध, इसको अवध बना करके सुंदर सिंहासन पर बैठ करके आप राजा बनिए और जनक सीता रानी बनेंगी। मेरा निषाद राज अवध तो नहीं लेकिन अवध के समान बन जाएगा जब आप उस सिंहासन पर राजा और रानी के रूप में, यानी कि माँ भगवती सीता रानी और आप राजा बनोगे। और आप राजा बनो, माँ भगवती सीता रानी बने और मैं अपने परिवार के साथ में, अपने ग्राम के साथ में तुम्हारी नित्य रूप से सेवा करूंगा, तुम्हारी नित्य रूप से सेवा करूंगा। सारी भेंट जो थी ना भगवान के सामने रख दी और कहा इतने बढ़िया पकवान बना
रखे, कहाँ फल इत्यादि लगा रखे, कहाँ इतने आभूषणों के लवालब रख रखे। भगवान उसको देख करके रीझ गए और तुरंत कह दिया, कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। ये सुजान शब्द बड़ा बढ़िया है भाई। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। जिसकी बुद्धि केवल मात्र परमार्थ में है वो सुजान है। जो भगवान का ज्ञान मार्ग पर चल करके भगवान का ही होकर के रह रहा है वो सुजान है। तो जिसकी बुद्धि सत्य को धारण करे, सत्य को ही धारण करते हुए सत्य में मज्जन करे, सत्य में ही पान करे, तो वो कौन है? सुजान है। कहाँ तो सुतीक्षण इतनी तपस्या करके भगवान के दर्शन कर किए, इतने भारी तपस्या करके उसको भगवान के दर्शन मिले, लेकिन वही सुजान शब्द निषाद राज के आगे आ गया। क्यों आया? कि निषाद राज एक ग्राम का, अपनी जाति का राजा है, मुखिया है, और वो सारे ठाट बाट छोड़ करके भगवान के चरणों में बैठ गया। भगवान कहने लगे, देख भाई बात सुन, तूने मुझे कहा कि मेरी इस श्रृंगपुर को अयोध्या बना दो, अयोध्या बन करके राजा रहो। तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, और तू सही कह रहा है, लेकिन 14 वर्षों तक ना तो मैं ग्राम में रह सकता, ना मैं नगर में रह सकता, और ना मैं पुर में रह सकता, ना खेड़े में रह सकता, क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे वचनों का पालन करते हुए विशेष उदासीनता के साथ में रहना है। पिता के वचन को पूरा करने के लिए विशेष उदासीनता में रहना है। विशेष उदासीनता यही तो है कि राम, ना तो तुम नगर में जाओगे, ना ग्राम में जाओगे, ना पुर में जाओगे, ना खेड़े में जाओगे, 5 व्यक्तियों से ज्यादा के मध्य में नहीं बैठोगे, वन में ही रहना, वन में ही सहना है, वन में ही भोजन, वन का जो कंदमूल इत्यादि इसी का सेवन करना। ऐसा नहीं कि तुम हर घर जाकर के भिक्षा मांगो। विशेष उदासीनता के साथ में, यदि जो तुम्हें चलते चलते जल मिल गया तो जल ग्रहण करोगे, ये जो चलते चलते तुम्हें कहीं कंदमूल फल इत्यादि मिल गए तो उसी का सेवन करोगे, विशेष उदासीनता के साथ में। तो भगवान हंसते हुए कहने लगे कि तू मेरा मित्र है, और तू बात कह रहा ना उसका यही है कि मैं 14 वर्षों तक पिता के वचन को पूरा करने के लिए, ना तो मैं 14 वर्षों से पहले नगर में रह सकता हूँ, ना ग्राम में, ना पुर में। अब देखिए 3 मित्र बनाए भगवान ने। पहला ये निषाद राज बन गया, और दूसरा बनता है सुग्रीव। सुग्रीव ही अपने ग्राम का राजा है। वो भी कहने लगा कि प्रभु मेरे यहीं रहो ना। तब भगवान ने यही कहा, तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय भरत जी भाई। और वहां पर भी यही कह दिया, सुग्रीव तू मेरा सखा है, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। और यही कह दिया कि तू मेरा मित्र है, लेकिन मैं 14 वर्षों के मध्य में। अब ये निषाद राज ये ग्राम का, पुर का राजा है, सुग्रीव ग्राम का राजा है, और विभीषण नगर का राजा है। नगर होता बड़ा शहर, विभीषण शहर का राजा, सुग्रीव गांव का राजा, और श्रृंगपुर ये पुर का राजा, खेड़े का राजा। लेकिन तीनों की मनस्थिति अलग अलग है। एक तो राजाओं के ठाट बाट में रह रहा है, और तब जाकर के कहने लगा कि मैं तेरे चरणों की सेवा करूंगा, ये धन धान्य वैभव संपदा सब कुछ आपके चरणों में मैं तो सेवा करूंगा। ये है सिद्ध वचन कि भाई सुखों के बीच में रह करके भगवान की उपासना करना वो सिद्ध भक्त है। लेकिन विभीषण के लिए
खल मंडली बसो दिन राती, सका धर्म निभे के बाती। विभीषण के लिए भी कहा कि तू मेरा मित्र है, अधर्म नीति सत्य के बीच में रह करके तू मेरा सुमरण करता रहा। और विभीषण ने फिर क्या किया, भगवान के दर्शन के लिए, राजा तो नहीं था लेकिन राजाओं के ठाट बाट भी कम नहीं थे, राजाओं जैसे ठाट बाट थे विभीषण के। उन सारे ठाट बाट को लात मार करके और फिर भगवान के शरण में चला गया। ये है साधक, सिद्ध साधक। और तीसरा है अर्थार्थी, कि सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, भगवान ने उसको मित्र बनाया। सका सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। देख तो मेरा मित्र है और मैं तेरे सारे कलेशों का हरण कर दूंगा। मेरे साथ में जो जैसा नाता जोड़ लेता मैं वैसे नाता जोड़ देता हूँ उसके साथ। तो मेरे मित्र का सखा का नाता है, तो सखा बन करके मैं तुझे सारे सुखों से लबालब कर दूंगा। लेकिन तूने यही कहा कि सब प्रकार करो सेवकाई, जय विधि मेरी जान की आई। सीता जी की खोज करना तेरा सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु मैं बिल्कुल सीता जी की खोज करूंगा, शरण में जाऊंगा उनके। लेकिन जैसे ही धन धान्य वैभव संपदा मिल गया, सुग्रीव भूल गया। तो फिर भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा उपासक है, भक्त है, भय दिखाए ले आओ, उसको भय दिखा दो। कहीं धन की हानि हो गई, कहीं तन के सुख की हानि हो गई, तो ऐसी हानि के माध्यम से फिर वो भगवान के शरण में आता है। लेकिन आज ये सिद्ध भक्त कहता है, अर्थार्थी बन करके भगवान को नहीं रिझाना चाहिए। अर्थ तो भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भक्ति, फिर उसके पीछे सारे धन धान्य वैभव संपदा है। लेकिन भक्ति से पहले जो अगर धन आ गया तो उसमें फिर किस प्रकार की विकृति आ जाती है, व्यापार हो जाता है। तो सुग्रीव ने किया व्यापार के माध्यम से, पर वो तो खाली हाथ हूँ, मेरा राजपाट सब छीन लिया, परिवार छीन लिया। अच्छा तुझे मिल जाए फिर भूल तो नहीं जाएगा मुझे? प्रभु कमाल कर दिया, मैं आपकी शरण क्या, मैं हर समय आपको याद करूंगा, लेकिन ना तो मेरा परिवार, मैं तो दुखी हूँ, मेरा राजपाट ठाट बाट परिवार सब बाली ने हड़प कर लिया। चल मैं तेरा सारा ठीक ठाक हो जाएगा। और जैसे ही ठीक ठाक हुआ, सुग्रीव ही सुधी मोहि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। तो आज वही एक सिद्ध भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं मेरे पुर को अयोध्या बना दो और आप राजा बनो, माँ जानकी रानी बन जाएगी और मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। मेरे इस पुर को ही अवध बना दो, तुम राजा बन करके, सीता जी रानी बन करके, हम सब आपके चरणों की सेवा करेंगे। लेकिन भगवान कहने लगे कि तू मेरा मित्र है, सुजान है, ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, तू वास्तव में सिद्ध भक्त है, लेकिन मैं अपने पिता के वचन को सुचिता के साथ पूर्ण करना चाहता हूँ। मुझे विशेष उदासीनता में रह करके 14 वर्ष बिताने हैं। न मैं गांव में जा सकता हूँ, न मैं पूर्व में जा सकता हूँ, न मैं नगर में जा सकता हूँ। और इस प्रकार से हर प्रकार से ये कह करके भगवान यही कहते हैं कि बरस 4 रस बास बन मृत वेश आहार। 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके उनके योग्य जो आहार है उसी में मैंने वास करना है, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही बुझ उठा ही प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुखदीन। भगवान ने यही केवल मात्र अपने भुजाओं को उठा करके कहा है। सारी सृष्टि को मैं मान करके कहता हूँ कि जो मेरे दर्शनों के लिए तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, मैं उन्हीं को वहीं जा करके दर्शन दूंगा। और इस धरा पर से अधर्म अनित्य सत्य को सबको समाप्त करके धर्म की जय जयकार के लिए, सत्य की जय जयकार करने के लिए, नीति की जय जयकार करने के लिए भगवान धराधाम पर नर रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन वो नारायण है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, ईश्वर है, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता है। तो भगवान आज कैसी लीलाएं कर रहे हैं, आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। और किस प्रकार से भगवान मर्यादाएं स्थापित करते हैं।
आने वाले समय में श्रवण करेंगे। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। और आज के सत्संग में जिसने कथा को सुना, जिसने कथा को सुना, भगवान सबके नाम और काम को जानते हैं। अंतर्मन में बैठी हुई आशाएं, अभिलाषाएं, मनोरथ भगवान उनके जान करके सबके पूरे करे। कुछ भाइयों ने धनराशि दी है, मेरे लायक भाई अक्सर भगवान की सेवा करते रहते हैं। सबको भक्ति मिले, आनंद मिले। बोले सच्चिदानंद भगवान की